श्री गुरुभ्यो नमः। वेलकम टू आवर ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य। आज मैं कक्षा 4 के लिए संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप इस चित्र को देख रहे हैं ना? इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? इस चित्र में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक झील है। झील में नाव चल रही है। नाव पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं और अगल बगल बहुत से प्राकृतिक दृश्य दिख रहे हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़। बच्चों, इस पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं होती हैं उनका एक नाम होता है, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। गर्मियों में मथुरा और उसकी सहेलियां, गर्मियों में मथुरा और उसकी सहेलियां कृतिका, सैला और वर्णिका नैनीताल घूमने गए। वे दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा काठगोदाम और वहां से टैक्सी द्वारा नैनीताल पहुंचे। नैनीताल का मुख्य ताल चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है, जिन पर उगे हरे भरे वृक्ष शहर और ताल की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। मथुरा ने कैमरे में से इस प्राकृतिक सुंदरता के कई चित्र खींचे। Children, now you can see the word which are colored are all the name, some place name, some person name and some emotions name. All the name are called noun. इस प्रकार किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को हम संज्ञा कहते हैं। Noun is a name of person, place or things and a word which describe the feeling of mind. उदाहरण के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं व्यक्तियों के नाम, जैसे कि मथुरा, कृतिका, सैला, वर्णिका। ये सभी नाम संज्ञा के उदाहरण हैं। जगह के नाम जैसे कि दिल्ली, काठगोदाम, नैनीताल, चेन्नई, ये सभी जगह के नाम संज्ञा के उदाहरण हैं। इसी प्रकार वस्तुओं के नाम जैसे कि कैमरा, टैक्सी, रेलगाड़ी, वृक्ष, यह सभी वस्तुओं के नाम संज्ञा के उदाहरण हैं। भावों के नाम, ऐसे ही हमारे मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों का नाम होता है, जैसे कि प्रेम, खुशी, दुख, क्रोध। उन भावों को भी हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। There are 3 type of noun. First one is a व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा means proper noun. Second one is a जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा means common noun. Third one is a भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा means abstract noun. तो चलिए बच्चों, अब हम इन प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन। विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले संज्ञा शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। A word that describe a particular person, place or thing is a proper noun. For example, रमेश। यहाँ ये जो नाम है रमेश, वह एक व्यक्ति को दर्शाता है, इसीलिए हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार रामायण, ये रामायण एक पुस्तक है, ये एक पुस्तक को दर्शाती है। ये रामायण नाम जो है वो एक पुस्तक को दर्शाता है, इसीलिए हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कहेंगे। इसी प्रकार ये स्थान का नाम है कोलकाता, यह एक विशेष स्थान को दर्शाता है, इसीलिए कोलकाता शब्द एक विशेष स्थान को दर्शाता है, इसीलिए हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कहेंगे। चलिए बच्चों, तब अब हम आगे देखते हैं। दूसरा संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताने वाले संज्ञा शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा मीन्स कॉमन नाउन, a word that describe the whole species of a person, place or thing is a common noun. For example, किसान। यहाँ यह किसान शब्द किसान की पूरी जाति के बारे में बता रहा है,
इस किसान शब्द के अंदर किसानों की पूरी जाति आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है अध्यापक। अध्यापक शब्द के अंदर हम अध्यापकों की पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। जैसे इस अध्यापक शब्द के अंदर पूरे अध्यापक आ जाएंगे, जैसे कि गणित के अध्यापक, हिंदी के अध्यापक, संस्कृत के अध्यापक, सब अध्यापक इस शब्द में आ जाएंगे। यह अध्यापक शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार सब्जी, इस सब्जी शब्द में पूरी सब्जियां आ जाएंगी, जैसे कि कैरेट, टमाटो, ब्रोकली, सारी सब्जियां इस सब्जी शब्द के अंदर आ जाएंगी। इसीलिए सब्जी शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञाएं न जातिवाचक होती हैं न व्यक्तिवाचक। अपार्ट फ्रॉम दिस, सम नाउन आर नॉट प्रॉपर नाउन और नॉट कॉमन नाउन। वह दिखाई नहीं देती हैं, ना हम उन्हें छू सकते हैं। They cannot be seen, cannot be touched, they can only felt। इसीलिए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। That is why it is called abstract noun। For example, मिठास। जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है ना, कि ये चीज बहुत मीठी है। उसी भाव को हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है गर्मी। जब हम गर्मी के मौसम में कहीं जाते हैं तो हमको महसूस होता है ना, हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है कि हमको बहुत गर्मी हो रही है। उसी भाव को हम संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है सुंदरता। जब हम किसी सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं तो हमारे अंदर यह भाव उत्पन्न होती है कि यह दृश्य कितना सुंदर है, ये पहाड़ कितना सुंदर है, ये पेड़ कितना सुंदर है। इसी मन के भाव को हम संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार सुंदरता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके बच्चों, आशा करती हूँ आपने इसको ध्यान पूर्वक सुना होगा। टू रिसीव आवर ऑनलाइन लेसन प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड यू will receive the latest update. धन्यवाद। SRM JV is not just a school, it's a one-time experience. VM Nagar, Tiruvallur,